हमेशा हमारा तो हिंदुस्तानी संस्कृति में एक श्लोक भी है कि यत्र पूजन्ते नारी तत्र वसन्ते देवता। तो जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां ही भगवान होते हैं, वहीं देवता बसते हैं। और इतिहास गवाह है हमारा कि जहां जहां नारी की इंसल्ट हुई, जहां जहां नारी का अपमान हुआ या नारी का अपमान करने की कोशिश की गई, वो वंश, वो समाज और वो देश मिट गए, उनका सर्वनाश हो गया। नवयुग उदयन मीडिया नेटवर्क के लीगल हेड और कार्यक्रम के होस्ट। नमस्कार, मैं राकेश शर्मा आज का मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर। और आज का मुद्दा जुड़ा है हमारे जज्बातों से, हमारे देश से, हमारी भावनाओं से और हमारे उन अमर शहीदों से जिनकी बदौलत आज हम अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। गुड मॉर्निंग मार्वेलस महिलास। हमारे साथ आज स्पेशल एडिशन में मेन मेंटर्स की सीरीज में फर्स्ट मेंटर जो कि एडवोकेट राकेश शर्मा जी हैं, वो न्यू दिल्ली से हैं। उनसे हम आज मिलेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे वुमेन्स ने हमें ड्राफ्ट करके दिए हैं वो हम उनसे पूछेंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती आप लोगों का, सुनती हूँ राकेश सर से, बिकॉज ही सच अ लर्नड पर्सन। उनकी पर्सनालिटी ही, उनके वर्ड्स ही उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेंगे। तो जल्दी से सर से सुनते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सर। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, मान महिला का वी आर वर्किंग ऑन वुमेन अपलिफ्टमेंट, जहां हम बहुत सारे वुमेन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके चैलेंजेस को जानने की कोशिश करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो सोसाइटी को लेकर हैं उनके उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज हम अदर साइड ऑफ द कॉइन एक मेन मेंटर से मिल रहे हैं जो कि हमें वुमेन्स का परसेप्शन सही है, गलत है, चैलेंजेस कितने कुछ ठीक है, वो आपके एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। तो राकेश सर, सबसे पहले हमें थोड़े अपने बारे में बताएं। ओवर टू यू सर। actually I was born and brought up in Delhi, and in the beginning I started my career as a civil engineering student. I done my civil engineering from Delhi, and after that completing the civil engineering मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया एज एन सिविल इंजीनियर। मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद मेरा शौक था, मैं देखता था कि हमारे देश में और हमारे जो आसपास का जो हमारा समाज है, वहाँ बहुत लोग ऐसे मिलते थे जिनको जस्टिस नहीं मिलता था, जिनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जो न्याय है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा अंदर से मन था कि मैं कुछ लोगों की मदद करूं। तो मैंने लॉ किया और एलएलबी किया, फिर एलएलएम किया। उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ी और मैं वकालत में आ गया। आई स्टार्टेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन दिल्ली, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड अदर स्टेट कोर्ट्स, मैंने वहाँ सब ये अपना काम शुरू किया। और साथ ही साथ जो सोशल मेरा वर्किंग था वो चलता रहा। सोशल वर्किंग में मैंने सबसे ज्यादा काम जो किया वो बच्चों के लिए और लेडीज के जो अपलिफ्टमेंट, इसीलिए शायद हमारे और आपके ये ट्यूनिंग भी मिली है, फ्रीक्वेंसी मिली है। तो इस बारे में मैंने बहुत कोशिश की, जितना मैं कर सकता हूं मैंने किया। आज भी मैं उन लेडीज के केसेस फ्री करता हूं जिनका कोई केयर टेकर नहीं है या जिनके पास पैसा नहीं है, जो किसी भी तरह से मुसीबत में आने के बाद जेल में है, या जिनको टॉर्चर किया गया या जिनको विक्टिमाइजेशन किया गया, बट उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे लॉयर्स को हायर कर सकें। मैं उन लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसा लिए, बिना किसी और किसी किस्म का ऑब्लिगेशन लिए हुए, मैं उनके केसेस करता हूं। और मेरी पूरी टीम, करीबन 20-22 एडवोकेट्स मेरी टीम में है, वो सब लोग, हम ऐसे केसेस लगभग 20% ऑफ द टोटल केसेस हम फ्री ऑफ फीस करते हैं। तो ये हमारा आजकल चल रहा है। और इसके बाद जो मेरा एक पैशन था साइड बाय साइड कि मैं थोड़ा सा मीडिया की तरफ चलूं, तो बहुत सारे चैनल्स ने मुझे ऑफर किया। तो मैं ऑनरेरी, मैं उनसे पैसा नहीं लेता हूं, लेकिन उन चैनल्स के माध्यम से मैं ऐसी समस्याओं को उठाता हूं जो समस्याएं बड़े चैनल्स नहीं उठाते, जो समस्याओं को बड़े चैनल्स अपने प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं देते। एक बात, मैं ऐसी लेडीज को अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश करता हूं जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास एक ऐसा हुनर है जो वो किसी भी वजह से एक्सपोज नहीं कर पाती।
तो मैं ऐसी लेडीज को स्पेशली एक मंच प्रोवाइड करता हूँ, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ चैनल्स के माध्यम से। उसमें कवयित्री भी हैं, उसमें साइंटिस्ट भी हैं, उसमें क्लासिकल डांसर्स भी हैं, उसमें जो सोशल एक्टिविस्ट लेडीज हैं वो भी हैं, और मैं उनको एक प्लेटफॉर्म देता हूं ताकि वो अपनी आवाज को समाज तक पहुंचा सकें और समाज के लिए कुछ कर सकें। तो इस तरह की मेरी जर्नी रही है। ये लाइफ के उतार चढ़ाव हैं कि कहाँ इंजीनियरिंग साइंस स्टूडेंट, कहाँ फिर लॉ स्टूडेंट, और कहाँ फिर जर्नलिज्म, और ये सब बट चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। और मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट भी लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कोऑपरेशन मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैं अगर कुछ भी कर पाया, कुछ बच्चों को मैं अगर हेल्प के, तो मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन अगर कुछ बच्चों को भी मैं उनको सही लाइफ जीने की दिशा दे सका, डायरेक्शन दे सका, तो मैं समझूंगा ये थोड़ा लाइफ जो है वो मीनिंगफुल हो जाएगी। तो इसी कड़ी में मैं दिल्ली में ही एक ब्लाइंड आश्रम है, उसको हमने 18 साल पहले शुरू किया, और आज उसमें करीबन 80 स्टूडेंट्स हैं जिनको हम फ्री एकोमोडेशन देते हैं, फ्री उनको एजुकेशन देते हैं, सारी फैसिलिटीज देते हैं, फ्री फूडिंग, लॉजिंग, सब कुछ देते हैं। और हमारे उस आश्रम से निकले हुए दिव्य ज्योति निवास, उसका नाम है, रोहिणी में है दिल्ली में, उसके पढ़े हुए करीबन 350 बच्चे, 365 बच्चे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में और एमएनसीज में जॉब भी कर रहे हैं, ब्लाइंड हैं सब, और उनको एक इंस्पायरेशन मिलता है कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हम अपना जीने का जो मकसद है उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये सब मेरा इसमें चलता रहता है। आपकी संस्था जो वुमेन्स को एक अपलिफ्टमेंट के लिए बनी है, मैं इसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक बहुत बढ़िया काम शुरू किया है। आपके माध्यम से ऐसी लेडीज जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहती हैं, दूर दराज के एरियाज में, जहां रिमोट एरियाज में रहती हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास कोई ऐसा सोर्सेज नहीं है कि वो आकर के अपनी बात को बड़े प्लेटफॉर्म पर करें, आप उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है, केवल उसको उजागर करना, केवल उसको एक्सपोजर देना, ये मैं समझता हूँ हर इंसान का, हर इंस्टीट्यूशन का काम होना चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का काम होना चाहिए, और वही हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। और बताएं, क्या पूछना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छे वर्ड्स थे सर आपके, और बहुत इंस्पायर करके जाएंगे हम सबको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपसे सुनना चाहेंगे कि आप कोई सोशल चेंज एक्सपेक्ट करते हैं वुमेन्स के लिए, जो आपको लगता है कि आज की वुमेन्स को फेस करना पड़ा है, आगे कुछ आने वाली जनरेशंस को ना फेस करना पड़े, कोई ऐसा सोशल चेंज जो आपको लगता है? यस, एक बहुत बड़ा चैलेंज है वुमेन का, फ्रीडम का। वुमेन्स एम्पावरमेंट के साथ साथ नारी स्वतंत्रता जिसे कहते हैं, कि लेडीज को भी आजादी हो, लेकिन कुछ सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने, और कुछ थोड़े मैं कहूंगा कि जो दिग्भ्रमित लोग हैं, जिनको मिसकंसेप्शन हो गया, वो इस फ्रीडम को दूसरी सेंस में ले जाते हैं, जिससे कि मेन मकसद पूरा हो जाता है। हमें फ्रीडम चाहिए लेडीज के लिए कि वो अपनी बात कह सकें, अपने विचारों को प्रकट कर सके, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वो अपना लाइफ पार्टनर चुन सके, अपनी मर्जी से वो जहां तक चाहे पढ़ सकें, अपनी मर्जी से वो जॉब चॉइस करके जॉब कर सके। ये फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम को सिर्फ कपड़े ना पहनना या कपड़े कम पहनना या वेस्टर्नाइजेशन को अपनाना और अपनी जो संस्कृति उसे भूल जाना, ये भी गलत है। दूसरा, एक जो मेन जो एसेंस है वुमेन फ्रीडम का, वुमेन के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे, मैं उनको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आदमी केवल और केवल एक पीढ़ी को या एक जनरेशन को ठीक करता है, या एक जनरेशन को टीच कर सकता है, उसको गाइड कर सकता है, लेकिन वुमेन के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पहले एक बेटी है, फिर एक वो पत्नी है, फिर एक वो माँ है, और माँ बनते ही वो गुरु भी है, और वो एक ऐसी गुरु है जो आने वाली जनरेशन को वो एजुकेशन देती है, वो संस्कार देती है, वो थॉट्स देती है, वो फीलिंग्स देती है जो आदमी नहीं दे सकता है। इसीलिए औरत को सबसे पहला गुरु इंसान का जो है वो औरत है, जो माँ है। मीन्स माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं माना गया, और माँ ही है जो
जो बिल्कुल जो कच्चा मिट्टी होती है, बिल्कुल जो बच्चा बहुत कोमल होता है, उसकी फीलिंग्स बिल्कुल निर्मल होती हैं, उसमें वो फीलिंग्स भरती है, उसमें वो संस्कार भरती है, वो संस्कार आगे आने वाली पीढ़ियों तक काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी है लेडीज के ऊपर। इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझना होगा। मेल्स को ये देखना पड़ेगा कि हमें, अगर हम नारी का सम्मान करेंगे तभी राष्ट्र का सम्मान होगा, तभी समाज का सम्मान होगा। नारी का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो पूरे विश्व का विकास होगा। डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ लेडी, ए वुमेन। अगर वुमेन को आप प्रॉपर रेस्पेक्ट देते हैं, वुमेन को आप प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर देते हैं, प्रॉपर उसको एक डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन से मीन्स उसको एक दिशा ऐसी मिलती है जहां वो खुलकर अपनी बात कर सके, खुलकर अपने मन चाहा काम कर सके, तो इससे देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, और राष्ट्र के विकास के साथ ही विश्व का विकास है, हमारी संस्कृति का विकास है। तो मेरा मैसेज लेडीज के लिए, जो सभी नारी शक्ति है, मैं उस मातृ शक्ति को प्रणाम करते हुए एक रिक्वेस्ट करता हूं हर मंच से कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी महत्व को समझे, अपने महत्व को कितनी इंपॉर्टेंट है वो, कि वो सृष्टि की रचयिता है। उसके बगैर सृष्टि रुक जाएगी। अगर बच्चे को जन्म मां ना दे तो सृष्टि रुक जाएगी। तो सृष्टि का निर्माण करने वाला या तो ब्रह्मा है या एक नारी है। तो उस सेंस में नारी की इज्जत होनी चाहिए, नारी की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, और नारी को ऐसे संस्कार देने चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करें कि हमें एक हिंदुस्तानी औरत ने, हिंदुस्तानी नारी ने कोई गाइडेंस दी है, कोई शिक्षा दी है। और जहां तक नारी सुरक्षा की बात है, हमें नारी को सुरक्षित रखने के लिए जहां एक और नारियों को उनका आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा, उनका आत्मसम्मान के लिए उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। मैं उससे भी ज्यादा एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। हर घर में जहां बेटी है वहां बेटे भी हैं, हर घर में जहां औरत है वहां आदमी भी है, मेल भी है। तो नारी बजाय इसके के दूसरी लेडीज को ही कहे कि आप अपने सुरक्षा ऐसे करो, आप ये करो, वो करो, उसके साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अपने घर के मेल्स को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने पति को सबसे पहले अपने घर से सिखाए कि नारी का सम्मान करो। वो जो सड़क पर कोई महिला घूम रही है वो भी ऐसे ही जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी है, इसी तरह वो भी किसी की है। और तुम घर से सम्मान मेरा करोगे, बाहर उनका करना, तो उनको सुरक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सुरक्षित हो जाएंगे। अगर हर घर की नारी अपने घर के मेल्स को ये समझाए कि तुम्हें नारी की इज्जत करनी है, औरत की इज्जत करनी है, औरत को उस दृष्टि से देखना है कि ये महान है, ये कोई चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, ये नारी वो है जो तुम्हें शिक्षा देती है, नारी वो है जो जिसने तुम्हें जन्म दिया है, नारी वो है जिसका दूध पीकर तुम बड़े हुए हो। और दुर्भाग्य है कि नारी पालती है, नारी जन्म देती है, नारी शिक्षा देती है, और हर मेल की गाली में नारी को ही गाली मिलती है। ये एक विडंबना है, हमें इस चीज को खत्म करना पड़ेगा, ये दुर्भाग्य है। तो ये मैं नारियों के लिए कहना चाहूंगा, आज की महिलाओं के लिए। आज की महिलाएं बहुत ऊंचा उठ रही हैं, बहुत डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रही हैं, बॉर्डर्स पर जा रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, एटॉमिक पावर में जा रही हैं, रेलवे में जा रही, हर फील्ड में जा रही है। तो उनका सम्मान करना होगा, उनको एक फ्रीडम और ऐसा सेफली एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा कि कोई लेडी दिन में हो या रात में हो, कहीं भी जाए, उसके अंदर असुरक्षा ना हो, उसे आदमी नाम से एक ऐसा डर ना लगे कि वो अनजान आदमी है, न जाने क्या होगा। उसे लगे ये भी मेरे को एक अपनी बहन, बेटी, माँ, पत्नी की तरह ही ट्रीट करेगा। तो ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनाना भी लेडीज का घर से शुरू होगा। ये घर में शिक्षा देनी शुरू की जाएगी, घर में संस्कार बनेंगे तो वो संस्कार बाहर आए, मेरा अपना मानना ये। मैं बीइंग एन एडवोकेट एक बात और बता दूं कि जितने झगड़े डोमेस्टिक वायलेंस का आपने जिक्र किया, डोमेस्टिक वायलेंस के जो झगड़े होते हैं उनमें बड़ी सरप्राइजिंग फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जो झगड़े होते हैं वो सास के साथ और ननंद के साथ या दौरानी या जेठानी के साथ ज्यादा होते हैं लेडीज के। इतने ससुर के साथ नहीं होते हैं, देवर के साथ नहीं होते हैं, जेठ के साथ नहीं होते हैं, इतने होते हैं बट इतने नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कहीं ना कहीं हम अपने घर से स्टार्ट कर दें, और ये जिम्मेदारी केवल और केवल महिलाओं की है कि वो अपने घर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करें। आज प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, कोई भी लड़की है, उसका भाई है, वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड से अगर बात कर रहा है
तो उसकी बहन भी उसमें चटकारे लेकर और बड़ा उसको आनंद से और बड़े उसको मजाक में लेकर के उस लड़की के बारे में कमेंट करती है, अपने भाई को छेड़ती है या कुछ भी करती है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज उसके साथ हो तो उसका भाई वो आग बबूला हो जाता है और वो लड़ाई झगड़े पर उतर आता है। बिल्कुल तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर लड़की अपने भाई को ये कहे कि आप किसी से फ्लर्ट ना करें, आप जिससे दोस्ती है करें, अच्छी स्वच्छ दोस्ती करें, और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप उससे शादी करें। बिल्कुल और वो कोई चीज नहीं है, वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे आप एंजॉय के लिए उसको आप यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आप ये समझ लें कि आपकी बहन भी है घर में। अगर यही जो आप करने जा रहे हैं उस लड़की के साथ, अगर मेरे साथ कोई करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अब ये बात हर बहन अपने भाई को समझा दे, हर माँ अपने बेटे को समझा दे, तो मैं समझता हूँ ये क्राइम रेट बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। 100 लोग समझाएंगे तो 50 तो समझेंगे, 40 तो हाँ, समझेंगे, और ये एक तो ऐसा भाई बिल्कुल एनवायरमेंट सही। लेडीज को मिलेगा जिसमें उसको लगेगा, अपने मेरे लड़के हैं ऑफिस में जाते हैं तो मैं उन्हें कह के भेजूं कि ऑफिस में जो तुम्हारी कोलीग्स हैं, जो फीमेल कोलीग्स हैं, यू रेस्पेक्ट देम। आप उनको ऐसे रेस्पेक्ट करनी है कि वो तुम्हारी छोटी बहन है, या बड़ी है तो तुम्हारी बड़ी बहन है। बिल्कुल तो उस शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा, और तभी जब घर से, जहां से वो रोटी खा रहा आदमी, इंसान कोई भी है, वो जहां से उसको गाइडेंस मिल रही है, और हाँ अगर वो फिर भी कुछ गड़बड़ करता है तो बजाय इसके कि उसको सोशली उसका सपोर्ट करें। बायकॉट हो, समाज उसको बायकॉट करे, कानून उसको सजा दे, उसकी बहन और उसकी माँ, उसकी पत्नी, उनको चाहिए कि उसका एकदम बायकॉट कर दे कि बिल्कुल वी डोंट ये तो नीड है। सच ए पर्सन हु कैन नॉट रेस्पेक्ट ए फीमेल, who cannot respect a woman. He is not our brother, he is not our son, he is not my husband, he is nothing for me. उसका वहां बायकाट करे, और या बायकाट ना करे, उसके अंदर एक दहशत हो, एक उसको अंदर डर हो कि अगर मैंने कोई गलत हरकत किसी लेडी के साथ की होने का तो किसी मेरे को घर भी से मेरा बायकाट हो जाएगा, मेरी बहन या मेरी माँ या मेरी पत्नी मुझे बचाने के लिए कोर्ट में खड़ी नहीं होगी, नहीं है। वो कहेगी इसको सजा दे दो। ये फीलिंग लानी पड़ेगी इसको बिल्कुल। एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए। आज को जो दो मेल और फीमेल दोनों उसके इक्वल पहिए हैं जिसमें दुनिया चल रही है, तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, मन से रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि जो पुरानी कहावत है कि हर एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये 1000% सही बात है। और अगर हमारी सफलता के पीछे हमारी किसी बहन का, हमारी किसी दोस्त का, हमारी माँ का, हमारी पत्नी का, या हमारे किसी भी बहुत नजदीकी, बिल्कुल जिसे गर्लफ्रेंड आज कहा जाता है या जिसे महिला मित्र कहा जाता है, उसका हाथ है, तो हमें उसकी रेस्पेक्ट बनाए रखनी पड़ेगी। और उस रेस्पेक्ट को बनाते हुए हमें उसका सम्मान खुद भी करें, औरों को भी करें, करने का मौका दें, औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। ये मैं चाहूंगा, ये मेल के लिए। फीमेल्स भी मेल को अपना दुश्मन ना समझें, अपने भाई की तरह, अपने दोस्त, अच्छे मित्र की तरह, बेटे की तरह, अपने साथी की तरह ट्रीट करें, और एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट बने, हंसी खुशी में सब काम करें। ये मेरी ऐसी एक ख्वाहिश भी है, और यही मेरी आरजू है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जैसी जो टैलेंटेड महिलाएं हैं, जो इस तरह का महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं, वो आगे बढ़ें। और मेरी सारी बेस्ट विशेस आपके लिए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत ही अच्छा इन्हीं लगा आपसे शब्दों के बात साथ करके, और थैंक यू वेरी आपने अपने मच। कीमती समय से हमारे लिए, हमारे मंच के लिए टाइम निकाला, एनी इसके टाइम, लिए बहुत एनी टाइम। शुक्रिया। मान महिला की आपकी बहुत बहुत आभारी। थैंक यू सो थैंक मच। यू, ऑल द थैंक वेरी बेस्ट। यू, जय हिंद।